बायोलॉजी ड्रीमर्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हमेशा आपको अपडेट करके रखूंगा और नए नए चीजों को आपके सामने पेश करूंगा। तो उसी में आज मैं फैक्ट देने जा रहा हूं जो लेटेस्ट बायोलॉजिकल फैक्ट के अकॉर्डिंग आता है। और ये बात हम लोग करने वाले पास्ट 10 ईयर में अप्रॉक्सीमेट कितने डिस्कवरीज हुए। तो ऐसा माना जाता है कि पास्ट 10 इयर्स में अप्रॉक्स 11 डिस्कवरीज हुए हैं। और डिस्कवरीज तो देखिए जनरली एवरी डे एवरी टाइम होते रहता है, लेकिन जो मेजर डिस्कवरीज होते हैं उनका बात ही कुछ और होता है, उनका अंदाज ही कुछ अलग होता है। तो बायोलॉजिकल फैक्ट में बायोलॉजिकल फील्ड में देखा जाए वी हियर अप्रॉक्सीमेट 11 discoveries are made possible in these days. So today we talking about the 7 discoveries। क्या मेजर फैक्ट में 7 डिस्कवरीज आए थे। इन फर्दर वीडियोस में और फर्दर टाइम्स में देखा जाएगा, उसमें भी कुछ फैक्ट्स को लाया जाएगा और अच्छे से डिटेल में समझाया जाएगा क्यों क्या है। देखिए बायोलॉजिकल जो है, बिकॉज़ वी नो दैट बायो मीन लाइफ से हम लोग एज यूजुअली प्रत्येक दिन ऐसा चीज होता है कि जैसे नई नई चीजें हमेशा हम लोग फील करते हैं और उसको लेके हमेशा मीन क्या कहा जाता है उसको डिस्कवर करते हैं, अपने आज डिस्कवर नहीं फील करते हैं और एक्सपीरियंस हाँ उसका एक्सपीरियंस नहीं है। चलेगा उसको ऐसे एज यूजुअली हम लोग हमेशा फील करते हैं और उसे एक्सपीरियंस करते हैं। दिस एक्सपीरियंस में डिस्कवरीज और ये एक्सपीरियंस नए डिस्कवरीज को बनाता है, पॉसिबल करता है। तो इसमें कुछ जो हमारे साइंटिस्ट लोग, जो हमारे बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले डिस्कवरीज किया है इधर पास्ट 10 ईयर में देखा जाए तो 3D प्रिंटिंग ऑफ ऑर्गन, यानी जो पार्टिकुलर जो ऑर्गन डोनेशन होते हैं, जो ऑर्गन डोनेशन होता है, जो ऑर्गन डोनेटर होते हैं, तो जो ऑर्गन जिस पेशेंट को चाहिए उस पेशेंट के लिए एज यूजुअली पहले था कि पूरा कट करके एकदम क्लियरली बहुत सारी चीजों को हटा के फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करके बहुत सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया जाता था। यानी इट इज द वेरी क्रूशियल, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता था और बहुत ही ज्यादा मुश्किलात होते थे। जैसे डॉक्टर लोग को भी जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है ना, जैसे देखिए हम लोगों ने पहले जो ट्रेडिशनल, अगर आप लोग ऑपरेशन को आप लोगों ने देखा होगा तो ट्रेडिशनली कैसे ऑपरेशन होता था, कैंची बहुत बड़े रहते थे, ऐसे करके बहुत सारा सीजर रहता था, बहुत सारे इक्विपमेंट्स रहते थे उनके, ठीक है। ये सारा बच्चा लोग तभी आवाज कम कीजिए, ठीक है। सौरभ धीरे बोल। तो एक्चुअली बहुत सारे ये चीज जो थे शुरुआत में ऑपरेशंस के लिए यूज किए जाते थे, लेकिन अब ऑपरेशंस का टेक्निक ही चेंज होते जा रहा है। अब लेटेस्ट ऑपरेशन के टेक्निक्स आ रहे हैं जिसमें बहुत ही स्मॉल कट करके लोगों का ऑपरेशन कर दिया जा रहा है। आपने लैप्रोस्कोपी का नाम जरूर सुना होगा। लैप्रोस्कोपी इज अ टेक्निक, ए स्मॉल कट मार्क्स the doctors observe on the big screen, a big screen से डॉक्टर्स लोग यही देखते देखते यहाँ पे ऑपरेशन कर देते हैं। This technical is made possible by the inventions of the science and the biology, ठीक है ना। बायोलॉजी और साइंस के इन्वेंशन के बाद IVF भी तो ऐसे ही किया जाता सर। IVF बिल्कुल ऐसे। IVF in vitro fertilization is a technique like this, ठीक है ना। The latest these are the techniques that day by day, ठीक है ना, improve our the lifestyle, हमारे लाइफस्टाइल को क्या किया जा रहा है, improve किया जा रहा है डे बाय डे। इनमें से जैसे मैंने भी बात किया 3D प्रिंटिंग ऑफ ऑर्गन could make organ donation obsolete। जो ऑर्गन डोनेशन का एक ट्रेडिशनल तरीका था, इसको पीछे छोड़ते हुए 3D प्रिंटिंग ऑर्गन का टेक्निक बहुत तरीके से आगे आते जा रहा है। यानी एग्जैक्टली वहां से जिस जो पेशेंट है, यानी जिनको ऑर्गन का जरूरत है, उनके पेशेंट को ऑर्गन को कंप्लीट तरीके से देखा जाता है कि ऑर्गन आखिर क्या पूरा कंप्लीटली रिमूव करना है, कैसे क्या करना है, उसके कितने सेल्स है जरूरी, नहीं तो अगर पूरा रिमूव करना है तो पार्टिकुलरली उतने ही ऑर्गन का 3D पिक्चर बना के 3D कंप्लीटली देख के उसके बाद फिर ऑर्गन को डोनेट किया जाता है। क्योंकि देखिए जनरली जरूरी नहीं कि सबका ऑर्गन जो हो वो सेम हो, जाहिर सी बात है किसी का ऑर्गन डिफरेंट होता है, किसी का ऑर्गन डिफरेंट होता है, बिकॉज़ everyone the organ have the different in structure, nature and their efficiency, उनका प्रभावी क्षमता सबका डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे अब कैसे पता किया जाए, तो 3D प्रिंटिंग इज अ टेक्निक कि एग्जैक्टली कि व्हाट द मेजरमेंट ऑफ द ऑर्गन, द डोनर एंड द रिसीवर, दोनों को उसको मिला के चेक किया जाए और तब फिर एक बहुत ही इजी इंप्लीमेंटेशन कर दिया जाए। सेकंड बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो था इसको देख के आप लोग बहुत कुछ सीख भी सकते हैं कि कैसे क्या था। ये चीज बस फैक्ट जानना है कि कितने सारे डिस्कवरीज हो गए। इस बार में डीप में जाएंगे तो बहुत ज्यादा फिर वीडियो नेक्स्ट बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई वीडियो इस पे पार्टिकुलरली चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नाउ सेकंड, स्पेसिफिक डरते कि हम लोग बहुत ज्यादातर डरते हैं कैंसर से, बिकॉज़ अभी तक बहुत लोगों का धारणा है कि
कैंसर जो है लाइलाज बीमारी है, यानी कैंसर का कोई इलाज नहीं है। कैंसर फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज आते आते फोर्थ स्टेज में कहानी खत्म। ठीक है, फर्स्ट स्टेज कैंसर को हम लोग बिगिनिंग ट्यूमर बोलते हैं। अगर उसमें पता चल जाए तो शायद पेशेंट को बचाया जा सकता है, बट ये बिगिनिंग ट्यूमर अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर में चेंज हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल होता है उसको बचाने के लिए। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक ड्रग का नाम दिया गया है जो टारगेटिंग करता है एकदम कैंसर को एंड करने के लिए। यानी अभी तक बायोलॉजिस्ट या जो मेडिसिनिस्ट जो है, खास करके जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है बहुत बड़े-बड़े, वो बहुत ऐसे मेडिसिन को बना रहे हैं जिसके तरीके से कैंसर के इलाज को ठीक किया जाए। तो कुछ स्पेसिफिक ड्रग है जो डायरेक्ट कैंसर पे ही, ठीक है ना, लीड करता है, जिसको कैंसर सेल्स को कंप्लीटली तरीके से कंप्लीट रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि कैंसर से कंप्लीट रिमूव जल्दी होता नहीं है। अगर एक बार फैल जाता है तो डे बाय डे और फिर मंथ और फिर ईयरली वो इंक्रीज करते ही जाते हैं। हैव यू एनी क्वेश्चन? तुम लोग आ रहा स्पेसिफिक ड्रग का टारगेटिंग मतलब कि किस सेल को टारगेट करना है? स्पेसिफिक दैट इज द कैंसर सेल, ठीक है ना। स्पेसिफिक सेल इज फ्रॉम कैंसर सेल। कैंसर इज द वेरियस टाइप्स लाइक ब्रेन ट्यूमर, लंग्स ट्यूमर, मीन एवरीवेयर। देखिए, टारगेटिंग करने का मतलब कि स्पेसिफिक टारगेट कैंसर को यानी कहीं पे भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे बात किया गया। द थर्ड वन इज यहाँ पे स्कैरिंग कुड बी प्रिवेंटेड बाय converting cell from one from another। यहाँ पे scaring could be prevented बोला गया है। scaring करने का मतलब होता है कि डर, scare से होता है ना, scaring is a डर, ठीक है। यस सर। हाँ, थोड़ा पॉज करो। अच्छा ठीक है लो। Okay, now we start the Scaring could be prevented by converting cell from one to another। यानी यहाँ पे देखा जाता है कि scaring का मतलब होता है पार्टिकुलरली कोई सेल अगर खराब, ठीक है ना, पार्टिकुलरली अगर कोई सेल खराब है तो ये सेल को फिर ट्रीट किया जाता है, उसको जनरली उसी सेल पे टारगेट करके जो सेल आपका खराब है। तो ये एक लेटेस्ट टेक्निक था आपका, ये डिस्कवरीज थे। नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, इसको स्प्रिंग क्लीनिंग एक टेक्निक बताया गया जो कि एजिंग को प्रिवेंट करता है। एजिंग का मतलब उम्र से होता है कि उम्र बढ़ने से ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है और रोकता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से। नेक्स्ट आता है हम लोग ह्यूमन बॉडीज। देखिए एक चीज और देखिए, एचजीपी का मतलब क्या होता है? एचजीपी का मतलब था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जब से ये पॉसिबल हुआ है ह्यूमन के जीनोम को जानना, ह्यूमन के जीनोम कहने का मतलब क्या हो गया सर? ह्यूमन का जीनोम मतलब कि उसका कुछ जेनेटिक मटेरियल, उसका जेनेटिकली अगर हम लोग जीन बात करें, ह्यूमन जीनोम होता है, तुम वाइब्रेशन में डालो उसको फोन। ह्यूमन जीनोम का मतलब वही हो गया कि एचजीपी जब से पॉसिबल हुआ है तब से हमारे बायोलॉजिकल डिस्कवरीज में और ह्यूमन के जो भी डिजीज है, चाहे जो भी बीमारी है, उसको ठीक करने में एकदम जो कहा जाता है बहुत सारा हम लोग इंप्रूवमेंट लाए हैं हर एक तरीकों से। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो हो गया, जिसको स्प्रिंग क्लीनिंग को हम लोग टेक्निक का नाम देते हैं, ये एजिंग करने से बचाता है, यानी एज से बचाता है, जैसे उम्र दराज होने से बचाता है। तो ह्यूमन बॉडी 79 ऑर्गन वाज डिस्कवर्ड। 2017 में 2017 में एक न्यू ऑर्गन डिस्कवर्ड हुआ है जो 79 ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, इसका नाम है मेसेंटेरी। क्या नाम है? मेसेंटेरी। ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं रिसर्चर फाउंड 6 नंबर पे आते हैं। रिसर्चर फाउंड अ न्यू टाइप ऑफ ब्रेन सेल। रिसर्चर को एक नए प्रकार का ब्रेन सेल मिला है, इसका नाम दिया गया ह्यूमन मीडियल टेम्पोरल लोब, ठीक है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलेंगे एब्रिविएशन में एमटीएल, मीडियल टेम्पोरल लोब। ये ब्रेन सेल में एक नया सेल फाउंड किया गया रिसर्चर के द्वारा जो शोध करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कंप्लीट जीनोमिक सीक्वेंसिंग कुड बिकम रूटीन। यानी अब कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस इट कैन बी पॉसिबल। इसको रूटीन तरीके से हम लोग देख सकते हैं। कैसे एक रूटीन चेकअप होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि रूटीन चेकअप इज अ चेकअप व्हेन कंप्लीटली चेक बाय द बॉडी, जो जनरली 6 मंथ का ये सब चीज को होता है। तो उस तरीके से जीनोम को भी चेक किया जा सकता है। इसमें पता है इसके आने की वजह से बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ है हम लोगों के बीच में। जैसे कोई अगर डिजीज अफेक्टेड चाइल्ड है, अगर उसको डिजीज किस तरीके के है, अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है या फिर ऑटोसोमल ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो इसे बहुत जल्दी फाइंड आउट किया जा सकता है और उसको क्योर भी किया जा सकता है। तो ये कुछ डिस्कवरीज थे जो बायोलॉजी ड्रीमर्स के चैनल पे आए हैं फर्स्ट बार। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वेरी सुन।